अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल हरम ऑनलाइन कुरान अकेडमी में खुशामदीद। आज मैं बहुत ही अहम और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने जा रही हूँ, जिसमें आपको बताऊँगी वज़ू का तरीका बमा तस्वीर, और आपको बताया जाएगा कि वज़ू का आगाज़ क्या पढ़ कर करना चाहिए, पूरा चेहरा किस तरह धोना चाहिए, मसा किन अज़ा का करना चाहिए, वज़ू कैसी जगह पर करना चाहिए, वज़ू के फ़राइज़ कितने हैं, वज़ू किन नवामों से टूट जाता है, क्या वज़ू करते वक्त बातें करनी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। इस लिहाज से ये वीडियो बहुत अहम है। इससे पहले कि हम वीडियो का आगाज़ करें, आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार सुन रहे हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप लोगों तक पहुंचता रहे और आप लोग अपने दिलों को कुरान हदीस की रोशनी से मुनव्वर करते रहें। इस वीडियो का एक हदीस से आगाज़ करती हूँ, जो कि वज़ू के मुतल्लिक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का ज़ेवर क़यामत के दिन वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ तक वज़ू का पानी पहुँचता है, यानी जहाँ तक वज़ू का पानी पहुँचेगा वहाँ तक ज़ेवर पहनाया जाएगा। अब हम वज़ू के तरीके का आगाज़ करते हैं। हर नमाज से पहले वज़ू करना ज़रूरी है, और सही वज़ू करने की बिना पर नमाज कबूल नहीं होती। इसलिए सब मुसलमानों को सही वज़ू का तरीका जो है वो मालूम होना चाहिए। वज़ू करने का मुकम्मल तरीका इस तरह है। वज़ू का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर करें। नंबर 2, कलाइयों तक हाथ धोएं। नंबर 3, 3 बार कुली करें। नंबर 4, 3 बार नाक में पानी डालें और साफ़ करें। यहाँ पर मैं नंबर 3 और नंबर 4 में आपको बताऊँ कि अगर आप रोज़े की हालत में हैं तो आप कुली तो ज़रूर करेंगे, गार्गिल नहीं करेंगे, गरारा नहीं करेंगे। हालांकि निचले हिस्से तक आप पानी नहीं लेकर जाएंगे अगर आप रोज़े की हालत में हैं, और इसी तरह नाक की नरम हड्डी तक आप पानी नहीं लेकर जाएंगे अगर आप रोज़े की हालत में हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। नंबर 5, 3 बार पूरा चेहरा इस तरह धोएं कि पेशानी से लेकर ठोड़ी के नीचे तक और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक कोई जगह खुश्क ना रहे। नंबर 6, दायां बाजू कोहनी समेत धोएं। और नंबर 7, और फिर बायां पाँव कोहनी समेत धोएं। नंबर 8, सर, गर्दन और दोनों कानों का एक एक बार मसा करें। नंबर 9, पहले दायां पाँव टखनों समेत धोएं और फिर नंबर 10 पर बायां पाँव टखनों समेत धोएं। ये वज़ू का मुकम्मल तरीका है। अब मैं आपको वज़ू के फ़राइज़ के बारे में बताती हूँ। क्या आप जानते हैं कि वज़ू के कितने फ़राइज़ हैं? जी, मैं आपको बताती हूँ। जी, तो वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। नंबर 1, पूरा चेहरा धोना। नंबर 2, दोनों बाजू कोहनियों समेत धोना। नंबर 3, चौथाई सर का मसा करना। और नंबर 4, दोनों पाँव टखनों समेत धोना। ये थे वज़ू के फ़राइज़। अब हम वज़ू के आदाब के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, पाक और ऊंची जगह पर बैठकर वज़ू करें। नंबर 2, 3 बार से ज़ायद बार किसी अज़ू को ना धोएं, और इसी तरह से 3 बार से कम भी किसी अज़ू को ना धोया जाए। और वज़ू करते हुए मुनासिब पानी बहाएं ताकि वज़ू का पानी का ज़िया ना हो और ना ही दूसरों पर छींटे पड़ें। अब हम जानते हैं कि किन चीज़ों से जो है वो हमारा वज़ू टूट जाता है। अगर आप मस्जिद में टेक लगाकर सो गए हैं या घर में सो गए हैं, वज़ू किया हुआ है, तो फिर ये आपका वज़ू टूट जाएगा।
یعنی کہ جب سونے کی حالت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، جب آپ سوتے ہیں اور سو کے اٹھتے ہیں تو آپ کو دوبارہ جو ہے وہ وضو کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کی گیس خارج ہو گئی ہے تو پھر بھی آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر آپ کو وامٹنگ آ جاتی ہے تو تب بھی آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور چوٹ لگنے کی صورت میں آپ کا خون بہہ جاتا ہے تو اس سے بھی آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ان سب عوامل کا جاننا ہم سب کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے، ممکن ہو سکے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر کسی کو وضو کے مسائل کا جو ہے وہ علم ہو، اور تاکہ ہر کوئی جو ہے وہ صحیح طریقے سے وضو کرے تاکہ ان کی عبادت جو ہے وہ قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔